यह कहानी एक धनवान व्यक्ति की है जिसका हीरो का व्यापार था। वह व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता रहता था। एक बार उसे विदेश जाना था। फ्लाइट से रास्ता 3 दिनों का था। वह एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट का समय हुआ। हवाई जहाज में बैठ गया, लेकिन इस हवाई जहाज में एक ठग भी मौजूद था जिसको पता था कि सेठ के पास हीरे हैं जिसे वह रात के समय में आसानी से चोरी कर सकता है। उसने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही सेठ ने खाना खाया और सोने लग गया, लेकिन उसे अपने हीरो की याद आई। उसने सोचा कि अगर कहीं वह सो गया तो उसके हीरे चोरी हो सकते हैं, तो क्यों ना आज जाग लिया जाए। तो सेठ जाग रहा था। इतने में चोर को नींद आ गई। अब सेठ को नींद आने लगी। सेठ ने सोचा कि सोने से पहले हीरो को कहीं छुपा देता हूँ। सेठ ने दिमाग में एक उपाय सूझा कि क्यों ना हीरो को मैं इस आदमी की जेब में रख देता हूँ जो बगल वाली सीट पर सो रहा है। सेठ ने हीरो को उसी आदमी की जेब में रख दिया जो कि बहुत बड़ा ठग था। लेकिन सेठ इस बात से बेखबर था कि वह आदमी ठग है और सेठ सो गया। कुछ देर बाद ठग की आंखें खुली तो देखा कि सेठ तो सो गया है। अब इसके हीरे चोरी कर लिए जाए। ठग ने हीरे ढूंढने शुरू कर दिए। सारी रात हीरे ढूंढने के बाद हीरे नहीं मिले। सुबह हो गई। सारी रात जागने के कारण ठग को सुबह नींद आ गई। सेठ की आंखें खुली तो देखा वह आदमी जिसकी जेब में हीरे रखे थे वो अभी भी सो रहा है। तो सेठ ने उसे परेशान किए बिना ही अपने हीरे उसकी जेब से निकाले और अपने पास रख लिए। कुछ देर बाद ठग की भी उठ गया। ठग ने सोचा कि रात तो हीरे हाथ नहीं लगे, लेकिन आज रात को जरूर हीरे मुझे मिल जाएंगे। पूरा दिन गुजर गया। शाम हुई। सेठ ने खाना खाकर कुछ देर के लिए अपने लैपटॉप निकाला और सोशल मीडिया पर कुछ गुफ्तगू की। अब रात हो चुकी थी। सेठ ने अपने हीरे लिए जागने की खूब कोशिश की, लेकिन उसे नींद आने लगी। उस ठग ने भी खाना खाया। अब उसे भी नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद ठग सो गया। अब सेठ ने फिर वही तरीका अपनाया और हीरे उसी आदमी की जेब में रख दिए जिसकी जेब में पहली रात को रखे थे, और सो गया। कुछ देर बाद ठग की नींद खुली और देखा कि सेठ तो सो गया हुआ। अब इसके हीरे चोरी कर लेता हूँ। ठग ने आज फिर से हीरो की खोज शुरू कर दी, लेकिन ठग हीरे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, पर हीरे नहीं मिले। हार कर ठग भी सो गया। सेठ सुबह जल्दी उठा और अपने हीरे ठग की जेब से निकाले। इतने में ही वो जग गया जहां उसे जाना था। हवाई जहाज लैंड हुआ। सभी यात्री उतर चल दिए, लेकिन ठग के मन में यह विचार आ रहा था कि आखिर सेठ ने हीरे कहाँ छुपाए थे जो मुझ जैसे ठग को भी नहीं मिले। कुछ देर बाद उसे सेठ भी मिला, तो उसने सेठ से पूछ लिया कि सेठ जी, मैं एक बहुत बड़ा ठग हूँ जिसने अच्छों को नहीं बख्शा, लेकिन इन 2 रातों में मैंने आपके हीरे सभी जगह खोजे, लेकिन हीरे नहीं मिले। आपने हीरे कहाँ छुपाए हुए थे? अगर आप मुझे ये राज बताएंगे तो कसम से मैं आज से ही ठगी छोड़ दूंगा। सेठ को मालूम हुआ कि जिसकी जेब में मैंने हीरे रखे थे वो एक बहुत बड़ा ठग है। सेठ ने ठग को कहा कि मूर्ख आदमी, जिन हीरो को तू सभी जगह ढूंढ रहा है उन हीरो को मैंने तेरी जेब में ही रखे थे। तू उन्हें अपने आप को छोड़कर सभी जगह ढूंढता रहा। अगर तू इन्हें अपने पास भी ढूंढता तो तुझे ये बड़ी आसानी से मिल जाते और तू माला माल हो जाता।
जिस तरह ठग हीरो को अपने आप के पास न ढूंढकर सभी जगह ढूंढता रहा लेकिन हीरे नहीं मिले, उसी तरह हम सोचते हैं कि हमें तो कोई और बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या काबिलियत है, हम किस कार्य के लिए बने हैं। इसलिए हम बस दूसरों का इंतजार ही करते रहते हैं और हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। दोस्तों, अपने अंदर देखो कि हम क्या कर सकते हैं और उसे ही लक्ष्य बनाइए, आगे बढ़ते चलो, आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर करके बताना है। मिलते हैं ऐसी ही ऊर्जा से भरी हुई एक और नई कहानी के साथ।